हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू अवॉइड स्लिपिंग while walking on ice one should take small steps because। तो अगर हमें स्लिपिंग को अवॉइड करना है एक स्लिपरी रोड पे, तो एक इंसान को चाहिए कि वो स्मॉलर स्टेप्स ले ताकि उससे वो बच सके। तो इसके की कॉन्सेप्ट की ओर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा वो ये है सिंपली कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन। यानी म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन मीन्स कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एक तो वो डिपेंड करता है कि स्मूथ द सरफेस, द कंटैक्ट सरफेस बिटवीन द टू बॉडीज। यानी जो म्यू है फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी रफनेस कितनी है दो सरफेसेस के बीच में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू पे डिपेंड करेगा। ओके, अब अगर दो सरफेसेस के बीच में ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब इस पे फिर फाइनली इस पे डिपेंडेंस नहीं देखी जाएगी। ओवरऑल जो डिपेंडेंस देखी जाएगी दैट इज ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा गया है और इनके बीचों बीच जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू। ये जो ब्लॉक है इस पे जो इसका जो मास है m, इस पे जो वेट लगेगा दैट इज mg डाउनवर्ड्स, और यहाँ जो ये सरफेस उसको पुश करेगी ऊपर विद द फोर्स दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल रिएक्शन। तो जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि सरफेस जो है इनके बीचों बीच का जो कनेक्शन है, यानी दो सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है इसका मतलब रफनेस ज्यादा है, जब रफनेस ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी। अब अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा, इस वाले केस में अगर हम समझेंगे कि कोई बंदा वॉक कर रहा है ऑन आइस, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फुट ऑफ ए पर्सन एंड आइस दैट विल बी द सेम, दैट विल नॉट चेंज। सो आवर फाइनल कंसर्न इज ऑन नॉर्मल रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन पे कौन सा असर पड़ रहा है चलने के साथ साथ, तो वही हमें डिसाइड करेगा कि जब ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए। चलिए तो अगले स्लाइड पे मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज ये मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक बंदा है जो लार्जर स्टेप्स लेता है, मान लेते हैं इसने यहाँ पे एक स्टेप ऐसा लिया, दूसरा स्टेप इसने ऐसा लिया, ये इसके दो पैर है, एक लेफ्ट पैर है एक राइट पैर है। मान लेता हूँ मैं ये कनेक्शन है, ये आइस है जो किस किस के दरमियान है, आइस वर्सेस फुट ऑफ ए पर्सन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ, लेट अस सपोज ये बंदा जब चलेगा तो एक फोर्स F फोर्स से धक्का देगा इस आइस को नीचे की ओर, मान लेता हूँ वो फोर्स यहाँ पे F है। ओके, तो इस फोर्स इस पैर और आइस के बीच का जो कांटेक्ट होगा, लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह आ जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द फुट वर्सेस द आइस सरफेस कांटेक्ट। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन में ऊपर की ओर दिखाता हूँ इस सब का। ओके, तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये फोर्स आइस के साथ बना रहा है थीटा एंगल, तो यहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप ले सकते हो, यहां से भी आपका थीटा निकल के आ जाएगा। ओके, तो क्या मैं यहां पे बता सकता हूं कि जो इस फोर्स F के कंपोनेंट्स होंगे, तो यहां से इसका जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी F साइन थीटा, और जो यहां का कंपोनेंट होगा दिस विल बी F कॉस थीटा। और जो ये पैर है इसको चलने में मदद कौन करता है, इसको फ्रिक्शनल फोर्स चलने में मदद करता है, दैट इज F आर फ्रिक्शनल, दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि चलने के लिए जो इसको आगे चलाने की कोशिश करता है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो कांटेक्ट यहाँ पे है वही कांटेक्ट यहाँ पे भी है, वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे भी है। दैट मीन्स कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल नॉट चेंज बिटवीन द फुट एंड द आइस, दैट विल नॉट चेंज। सो द ओनली डिपेंडेंसी इज between the normal reaction, so the only dependency of frictional force is on the normal reaction। तो यहाँ पे इसने बड़ा स्टेप ले लिया, थीटा बड़ा आ गया। अब मैं यहाँ पे एक और केस समझने की कोशिश करता हूँ। यही बंदा है, अब ये क्या करता है, अभी छोटे स्टेप लेता है।
ओके, अब ये छोटे स्टेप लेता है, तो इस हिसाब से मैं देखूं कि इसका जो लेफ्ट पैर होगा, सेम इज द केस हेयर, यहाँ पे ये थीटा, जब ये धक्का देगा आइस को पीछे विद द फोर्स एफ से, तो यहाँ से ये थीटा एंगल बना रहा है छोटे स्टेप के अंदर। तो ये फोर्स जो धक्का देने वाला फोर्स जो एफ होगा इस तरह। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, एक और चीज़ वो ये है कि इस एफ का कंपोनेंट यहाँ की ओर जो आएगा दैट इज एफ साइन थीटा। हाउ? बिकॉज दिस थीटा एंड दिस थीटा विल बी द सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ की ओर जाएगा सेम एफ कॉस थीटा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी वो भी यही की ओर आ जाएगी। नाउ द पॉइंट इज, जो इस पैर को आगे खींचेगा, जो इसको आगे चलाने में मदद करेगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब मैं अगर देखूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, चूंकि जो म्यू है दैट इज कांस्टेंट, म्यू तो चेंज हो ही नहीं रहा है। अब चूंकि म्यू की डिपेंडेंसी तो फिलहाल हमारी यहाँ खत्म हो गई, अब हमें म्यू को देखना ही नहीं है। नाउ द पॉइंट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज, आवर फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब जहां पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो बंदा चलने में आसानी महसूस करेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। आइए बात करते हैं फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन की ओर। अगर मैं अब नॉर्मल रिएक्शन पे बात करूं, जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट इज एफ साइन थीटा। एज वी नो, एज आई नो, एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज करेगा। यानी अगर मैं साइन 0 की बात करूं वो 0 होता है, अगर मैं साइन 45 की बात करूं वो 1/√2 होता है, अगर मैं साइन 90 की बात करूं वो 1 होता है। इसका मतलब जितना जितना थीटा आपका बढ़ रहा है उतना आपका वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो यहां से ये चीज पता चला कि जहां पे थीटा लार्जर होगा, जहां पे थीटा ज्यादा होगा, वहां पे आपकी नॉर्मल रिएक्शन जो होगी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर छोटे स्टेप्स में देखा जाए तो छोटे स्टेप्स के अंदर जो आपका थीटा होता है बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लार्जर स्टेप्स। तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, ये मेरा लार्जर स्टेप था। लार्जर स्टेप के केस में मैंने क्या देखा, लार्जर स्टेप के केस में मैंने देखा जो थीटा है, थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल बनेगा। लेकिन अगर स्मॉलर स्टेप्स की बात की जाए, स्मॉलर स्टेप्स की बात की जाए, अगर स्मॉलर स्टेप्स की बात की जाए, अगर आपका थीटा जो है, थीटा यहाँ पे क्या होता है, लार्जर होता है। अगर थीटा लार्जर है, अगर थीटा लार्जर है तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। जब आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा इसका मतलब जो बंदा होगा उसको चलने में आसानी हो जाएगी। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए फ्रिक्शन स्मॉलर स्टेप्स बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ आइस इज लार्ज, नहीं ये म्यू डिपेंडेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, वो तो कांस्टेंट रहता है। ऑफ स्मॉलर नॉर्मल रिएक्शन, नहीं ये भी गलत है। फ्रिक्शन फोर्स ऑफ आइस इज स्मॉल, नहीं ये भी गलत है। ऑफ लार्जर नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका सही आंसर बन रहा है। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।